भिवानी के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज का भिवानी आने का जो मुख्य मकसद है वो आप लोगों को एक जानकारी देने का है। आप लोगों को जानकारी है भी कि हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है। दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा सदस्य थे, वो लोकसभा चुनाव जीत गए तो एक सीट खाली होगी। तो जब वो सीट खाली होगी तो करीब 1 महीने तक जेजेपी से दुष्यंत चौटाला साहब कहते रहे कि भूपेंद्र हुड्डा साहब उम्मीदवार दें। हुड्डा साहब कहते रहे कि जेजेपी वाले उम्मीदवार दें। वो कहते रहे हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, वो कहते रहे कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। तो मेरे को लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है कि कोई डरता हो ईडी से, सीडी से, सीबीआई से, इसलिए कोई उम्मीदवार नहीं बनना चाहता हो। तो मेरे को लोगों ने कहा भाई आप न, जब इतने दिन हो गए, इतने केस हैं और हो जाएगा तो तू कम से कम उम्मीदवार तो बन जा, लोगों ने कहा। तो मैंने भी सोचा भी कोई विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो उम्मीदवार नहीं है तो खड़े हो गए भाई हम जनता की तरफ से। तो जब जनता की तरफ से खड़े हुए तो फिर जो उम्मीदवार कह रहे थे कि है ही नहीं उम्मीदवार, अजय चौटाला साहब का बयान आता है कि यार उसके पास तो क्या है बेचारा, तो ये मेरे पास तो कुछ नहीं है, बेचारा हूं तो 10 विधायक उनके पास तो हैं। और मर्द मानस का तो काम ये यार कोई बेचारा हो तो उसकी हेल्प करना, अगर बेचारा ही मानना है तो। फिर हुड्डा साहब से पूछा गया तो हुड्डा साहब बोले कि पहले जेजेपी वाला दौड़ लिया समर्थन है। फिर मन ने सोची भाई जेजेपी वाला रोहतक तक मैं सिरसा जाऊंगा तो रोहतक में मांगना चाहिए पहली बात। तो बात यह है कि एक उम्मीदवार के रूप में हमें खड़े हुए और आजाद उम्मीदवार ठोक बजा गए। अब कोई उम्मीदवार नहीं है लड़ने के लिए, तो हम हैं लड़ने के लिए तैयार। और ये चैलेंज करके जो मेरे को बेचारा कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 दर्जन केस सरकारों के मैं झेल रहा हूं और लगातार 21 साल से संघर्ष कर रहा है। 21 साल का किसी का ना ध्यान रहे, 10 साल का याद कर लो, इस सरकार का कर लो भाई, इसका भी ना रहे 10 साल घने हो गया। 10 तो आजकल कम है, बादाम कम खाते हैं नेता, और ज्यादा पीते ज्यादा और कुछ लेते ज्यादा है, तो 2-3 साल का याद रख लें। तो जो नवीन जैन को बेचारा बताते हैं, मैं ये कहता हूं जब पूरे हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी के नाम पर बुढ़ापा पेंशन, विकलांग, विधवा पेंशन के लिए हाहाकार था, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे थे, तो कोई नहीं बोला। हमने 18 फूफा जिंदा मूवमेंट चलाया था, जिससे सरकार ने सारे कैंप मतलब अलग से कैंपेन चलानी पड़ी, अलग से शिविर लगाने पड़े। बेरोजगारों की जब सीईटी नहीं हो रहा था, कोई भर्ती नहीं निकल रही थी, तो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली, जिसकी वजह से 50,000 वैकेंसी निकली, सीईटी हुआ। खेल कोटा खत्म हुआ, तो खेल कोटे के जब खत्म हो रहा था तो सोटा हमने उठाया। प्रावर की जमीन जो 2 सरकारों ने 14 सालों से दबाई हुई थी, वो 500 करोड़ की जमीन देनी पड़ी, वो दी जमीन, वो फरसे के दम पर ली, सारे भाईचारे इकट्ठा हो गई। जब सरपंच आग लठड़ा गए तो गले मन लटकाए, नेताओं की तरफ मैंने कोई ट्वीट फेसबुक पर डाला नहीं कि वो बहुत गलत हुआ है, ये मेरे तो खुद लठ लगे। कर्मचारियों की जब मांग थी ओपीएस की, तो हमारे गला लठ लगे। मैं आपको कितने ये बता सकता हूं कि जब कोई भी इशू हुआ तो हमने वो लड़ाई लड़ी, सड़क पर आकर लड़ाई लड़ी, चाहे कहीं कितने भी आंदोलन हुए। जो भी विपक्ष का, मैं ये कह रहा हूं भी आपके पास कोई भी पहलवान, जैसे आप सोचते होंगे ये घी क्यों ले रहा है, ये घी ले रखा है किसी भी पार्टी ने। ये देखो भाई, किसी भी पार्टी ने क्या नहीं करा भाई, किसी की मां ने दूध पाया होता आ जाओ, तो मैं यहां पे वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं किसी भी पार्टी ने अपने नेता को घी खवाया हो तो आ जाओ। और ये लंगोटी अपने देसी भाषा में दंगल तो होते होंगे ना, अरबी बहनी में तो खूब दंगल है, तो ये लंगोटी है। फिर वो लंगोटी जैसे दंगल में से घुमाई जाती है, अब कोई आ जाओ भाई। अब मैं घुमाना लग रहा हूं, कोई पकड़ नहीं है नहीं इसने। मैं कोई दंड बैठक वाण के नाम पर थोड़ी घुमाऊंगा, मैं कोई गुंडागर्दी के नाम पर थोड़ी, मेरे तो गाड़ी गणी है, किले गड़े हैं, 100 करोड़ हैं, 200 करोड़ हैं। मैं संघर्ष के इस दंगल में ये लंगोटी घुमा रहा हूं। अगर भाई जिसने भी आवाज उठाई हो, जब एसवाईएल का इशू हुआ तो जो आप बता दो, मैंने ये बहनी तो सबसे ज्यादा प्रभावित है। जैसे बहनी है, महेंद्रगढ़ है, दादरी है, रेवाड़ी तक कितने चले जाओ आप, कोई बोल नहीं आ रहा हो।
कोई आपका सांसद बोला हो, कोई आपका विधायक बोला हो, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है, डिसीजन दे रखा है कि सवाई नहर का निर्माण हो ताकि हरियाणा को पानी मिले उसके हक का। 70% लोग जहरीला पानी पियो है और बहनी वाले तो पत्ती जहर पियो है ना बेरा होता है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि उस पानी से नुकसान कितने हो हैं। कोई नहीं बोला हमने लड़ाई लड़ी हुआ तो भाई दो इंजन नहीं कह रहे, डबल इंजन है भाई। आड़े खट्टर साहब से ऊपर है मोदी जी, मतलब 4-4 इंजन आगे लड़ रहा था यार। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक पंजाब का मुख्यमंत्री, एसवाई से मैं तो कह रहा था और कोई बोल लगे सांस काट है किसी ने, कोई भी बोल नहीं होता है। अब मेरे तो बहुत लोग पूछे हैं कि भाई क्या मुद्दा है तेरा? भाई मेरा मुद्दा है एसवाईएल, पूरे हरियाणा का इश्यू है मेरा मुद्दा है। कोई आज तक कोई बोला ये पूछियो आप लोगों के पास नेता होंगे सारे। हम ये कह रहे हैं कि जब एक स्टेट में 3-3 राजधानी, 2-2 हाईकोर्ट है, कई स्टेट है ऐसे, तो हरियाणा के पास अपनी राजधानी और अपना हाईकोर्ट क्यों नहीं है? हाईकोर्ट में 6 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं, 40-50 लाख पर एक केस है। तो इसका मतलब ये थोड़ी एक आदमी प्रभावित है, उसके बाल बच्चे 50 लाख बालक मतलब आदमी प्रभावित हैं। कोई बोलता नहीं इस बात पे। अगर हमने अपनी राजधानी चाहिए है, कल ही बजट पास हुआ है, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दे दिया कि नई राजधानी बना लो। ऑलरेडी 2 राजधानी है वहां पे। तो हरियाणा में क्या इश्यू है भाई? चंडीगढ़ है, रही रहेगी चंडीगढ़ भी। एक कहीं पर हरियाणा में राजधानी अलग से होनी चाहिए। हाईकोर्ट जाकर वकीलों को पूछो कितने दुखी है वो। आज जो अलग अलग जगह 2-3 हाईकोर्ट है, तो हरियाणा में एक हाईकोर्ट और आजाद क्यों हो गया? हरियाणा के, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूं, कह देता हूं, आप अंडर नहीं लगता। हरियाणा के जो जज है ना, उनके साथ भी, जो न्याय करने वाले जज हैं, उनके साथ भी अन्याय होता है। वहां पे जो प्रमोशन की बारी आती है 80% 90% पंजाब से ही जाते हैं। और नहीं था आपका कोई जानकार होगा तो पूछ ली होगी सर। जज ही बता रहा हूं मैं, और तो छोटो जो न्याय करने वाले उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो इसलिए हम लोगों से हमने अपील की है, ये हमने एक नंबर जारी कर रखा है अपना 7027-822-822, इस पर कॉल करके समर्थन कर दो भाई। और हमने एक चीज और करी है, अब पूरे हरियाणा के एमएलए जितने भी हैं सबकी लिस्ट ओपन कर दिया। ये नहीं एमएलए कह रहे हैं वोट तो जनता तो क्या था, मैं नहीं, जनता को तो एमएलए बनाते होंगे ना, तो जनता भैया अपने एमएलए तो पूछो भाई नवीन में या तो कमी बता दो, कुछ होता पढ़ा लिखा रहा, पीएचडी रहा, 3-3 एमए कर रहा, लंबा ठाटा रहा, कोई मतलब फिजिकल तो होता नहीं इसमें। लेकिन फिर भी अगर फिजिकल मेजरमेंट मानने भी है ये, तो आप देखोगे ज्यादातर नेता वेता पेटले जेतले पेदले इस टाइप के मिल रहे हैं आपने, भाजन में, दौड़न में, कूदन में, कोई नॉलेज में। भाई 1 दर्जन केस रहे, आंदोलन हो गए केस है, कोई लूट मार के ना, कोई डकैती के ना, कोई फरोख्ती के ना है, तो कोई इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। तो मैंने ये नंबर जारी कर दिए सारे पूरे हरियाणा, ये आपके पास भी मैं पीडीएफ में भेज दूंगा, आप भी लिए होंगे वैसे, हमने खूब वायरल कर दिए इनको। हाँ उनके भी करते हैं, एमपीआई के भी डिमांड आपकी ठीक है, एमपीआई के भी करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इनके पास लोग फोन कराए, करो भाई समर्थन एक्रॉस पार्टी। और मैं तो भाई 1 हफ्ता हो गया मैंने कोई लंगोटी पढ़नी आया नहीं, विपक्ष वाला ये मैं पक्ष वाला भी कहूँ, कोई बीजेपी वाला लिया हो यार, कोई कांग्रेस वाला लिया, कोई तो आ जाओ रहे। जब 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो कोई बीजेपी का एक नेता आगे नहीं, मन ने लड़ाई लड़ी थी, हम कहे हमने लड़ी थी, हमने लटकाए थे, हमने केस रोकते हैं। आज 10 साल हो जाएंगे लगभग, कांग्रेस का कोई नेता श्यामी आगे नहीं कहते हमने लड़ाई लड़ी, हमने इतने केस रोकते, हमने इतने मुद्दे उठाए, आ जाओ रहे एक तो आओ श्यामी। ये मत देख रहा था अड़ाई वहां जो भैणी में सेवा का मौका दो, अरे सेवा का मौका था 4.5 साल तक, लोग दुखी तो कितने, कौन सड़का बत रहा है बता दो, बता हर जगह जाकर अपने अपने जिला में जाकर बुझो, बताओ भाई। जब वो परेशान थे, विधवा विकलांग परेशान थे, और इतने मुद्दे थे, बिजली पानी साफ सफाई, कौन उतरा? ये पैसे दो पोस्टर में दर्द पैसे को ना भाई, सीधी बात है, 100 करोड़ में दर्द को ना देने में। अगर राज्यसभा आवा कितना जी, 100 करोड़ कितना है, अब 2 नंबर के बनाता 100 करोड़ आवा नहीं। तो ये पोस्टर फ्लैक्स, ये पोस्टर आले नेता दाम है नहीं ना, हमने कोई ना मरता लागा भाई, इतने पोस्टर लाग रहे हैं। मस्जिद भी जाओ ना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ ना, 20-20 एक पार्टी कैंडिडेट बन रहे हैं, उनसे कोई पूछनिया तो हो, तुम 4.5 साल 5 साल जो हो गए क्या कर रहे थे जब लोग परेशान थे? उस टाइम कहां थे? जब
अपने हक की बात थी, आपके क्षेत्र के लोगों की बात थी। तो ये लोगों से अपील है कि इनके पास फोन करें, ये नंबर है, ये और लोगों को भी काम हो जाए। और मेरे समर्थन के लिए करिए और चाहे मत करियो भाई, या भी छूट दे रखी है। आपकी अपनी समस्याएं हैं, आपके गांव की, कस्बे की, शहर की, उनके लिए जरूर फोन करियो। आपके पास अवेलेबल करवा दूंगा मैं सारे के सारे नंबर, ये भी आप लोगों तक पहुंचा देना, ताकि लोग, और नेता थोड़ा दिन में बिजी रहा, 10 से 12 बजे तक जाके आ रहा, 10 से 12 बजे फोन करिए, है ना। और इसलिए कह रहा हूं मैं, ये कई का नहीं, देखो इसमें जो नंबर है ना, हमारे जो डिटेल है, एक था बोला भाई तेरे पे केस हो जा, तू ओपन करा है, हमने जो उड़े दे रखे हैं बहुत मुश्किल से काटे हैं। ये ना ठांग नहीं, पीए ठावेगा कोई तो ठावेगा, और मैं तो हेल्प कर रहा हूं। ज्यादा लोग इनके पास फोन करें, ये भी तो अपनी नाम की वोट भी तो मांग सके हैं, बोला केस कराएंगे, न्यू क्या है, बोला हमारे नंबर ओपन कर दिए। एक विधायक को 15,000 रुपए मिलते हैं महीने फोन के, एक विधायक को। तो ये भिवानी से घनश्याम सर्राफ जी हैं, ये 98-120-22-861 नंबर है इनका, जो दे रखा है। लोहारू से जयप्रकाश दलाल जी, तो मंत्री जी भी हैं हमारे, और ये 97-28-45-44-44 ये इनका नंबर है। तो शाम से किरण चौधरी जी हैं, मन नहीं रहा किसके हैं, बीजेपी के हैं सारे के, कांग्रेस के, जिसके भी हैं, ये तो नेता ऐसा है भाई साहब, बेरा पाटता को ना 5 महीने में कोई सी में, 6 में कोई सी में, 8 में कोई सी में, कुछ नहीं बेरा पाटता। तो शाम से किरण चौधरी जी है, 94-163-37-956। भवानी खेड़ा से है बिशंबर सिंह जी, 80-37-88-94-44 ये नंबर है।